हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर सौंपे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए हरियाणा के विकास कार्य तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दीपावली समेत सभी त्योहारों की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कई नई घोषणाएं भी की। हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3000 रुपए से बढ़कर के 3200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठित शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके प्रेरणादायी नेतृत्व, सामाजिक सौहार्द के प्रति प्रतिबद्धता और हरियाणा के सिख समुदाय के कल्याण के लिए किए गए सतत प्रयासों की सराहना स्वरूप प्रदान किया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठित शेर पंजाब महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी है, जब हम हिंद की चादर 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के साक्षी बने हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन किया। ये पुस्तक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, यात्राओं और अद्वितीय सर्वोच्च बलिदान का गहन शोधपूर्ण वृत्तांत है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जिस समय भारत में औरंगजेब का शासन था और हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह से शत्रुता मोल लेना था, ऐसे संकट के समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भीकता का परिचय देते हुए गुरु पद पर सेवा करना स्वीकार किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी एक नया नाम, एक ऐसा नाम है गुरु तेग बहादुर जी का, ये भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। हम सब जानते हैं, हम सबको उस इतिहास के बारे में मालूम है। मध्य युग के कवि सेनापति ने अपने काव्य में गुरु तेग बहादुर जी के विराट व्यक्तित्व और सृष्टि के संरक्षक के रूप में उसको स्मरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था, तो भाई जैता ने उनके शीश को श्री आनंदपुर साहिब ले जाने का संकल्प लिया। जब मुगल सेना भाई जैता का पीछा कर रही थी, तो उन्हें जिला सोनीपत के बड़खालसा गांव में कुशाल नाम का एक गुरु शिष्य मिला। उसने भाई जैता को कहा कि मेरी शक्ल गुरुजी से मिलती है, इसलिए आप मेरा शीश उतारकर मुगल सेना को सौंप दें। इस तरह कुशाल ने अपना शीश कलम करवा दिया और भाई जैता गुरुजी का शीश श्री आनंदपुर साहिब ले जाने में सफल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर उनकी स्मृति में डाक टिकट
और एक सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज के योगदान के प्रति बार बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। उनकी पहल पर आज़ादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में भव्य तरीके से मनाया गया है। हम सब जानते हैं जिस स्थान के ऊपर बैठ करके उस आक्रांता ने वो फरमान जारी किया था कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, उसी स्थान के ऊपर पहली बार देश में जिस स्थान से आदेश पारित हुआ था उसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां साला वर्ष प्रकाश पर्व उनका भव्य तरीके से वहां मनाया गया है। भाइयों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं ने हमें सेवा, समानता और साहस की शिक्षा दी। हरियाणा की पावन धरा से सभी सिख गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। जहां जहां वे पधारे ऐसे 30 से अधिक स्थानों पर उनकी याद में गुरु घर स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार सेवा भाव से सर्व समाज के कल्याण के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाया गया। हर कदम पर हमारी डबल इंजन सरकार ने श्रद्धा और सम्मान के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना की गई। इससे सिखों की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया। इससे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 27 जून 2024 को 70 कनाल भूमि स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया और इसे गुरुद्वारा साहिब को दे दिया गया। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह, फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हरियाणा सरकार गुरु परंपरा से प्रेरित होकर समाज के कल्याण और सिख समुदाय की सेवा में निरंतर कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।